चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। उम्मीद करते हैं ये नया साल आपके लिए सिलेक्शन लेके आए। स्वागत करता हूँ आपका मैं इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और अभी तक की क्लासेस पे हमने देखा हुआ था कि कैसे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे, कैसे नंबर सीरीज को टैकल करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमने कुछ कोशिश किए थे और देखे भी थे। इसके बाद हमने लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्ड्स भी देखा हुआ था। आशा करता हूँ आपको वो सभी वीडियोस पसंद आए होंगे। तो आज इस नए साल पे हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और जो नया टॉपिक है उसका नाम है क्लॉक। देखिए, एफकेट में ये रिसेंटली ऐड हुआ है। ये क्लॉक जो टॉपिक है ये रीजनिंग का तो टॉपिक है ही, मैथ्स का भी एक टॉपिक बन जाता है। तो ये मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमको इस टॉपिक को समझना। क्लॉक मतलब घड़ी। अब घड़ी के जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं उसके माध्यम से, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ही हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेज से। जब हमारे सामने क्लॉक आती है तो सबसे पहली चीज जो हमको बोला जाता है वो ये बोलता है कि आप इनकी मिरर इमेज या वाटर इमेज निकाल के बताइए। अरे एक सेकेंड। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज को जब निकालने की बात होती है तो जब हम मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज आती है कि भाई इसको बनाएंगे कैसे, ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो मिरर इमेज ये होती है कि मान लीजिए आपको कोई क्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। कोई क्लॉक में आपको कुछ समय दिया हुआ है। मान लीजिए समय दिया हुआ है, कुछ ऐसे बोल देता है कि समय ऐसा है, ये आर हैंड यहां पे है और मिनट हैंड ऐसे है, ठीक है। या बोल देता है कि समय आपकी क्लॉक पे कुछ बोल देता है कि अगर समय है 12:20, तो मिरर पे या वाटर पे इसका इफेक्ट क्या हो गया, वाटर पे इसका क्लॉक क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक्स है, सिंपल से फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है कि व्हेन वी सब्सट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 12 o'clock और 11:60 मींस देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइम्स व्हिच नीड्स टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ मिनट ओनली। अभी अगर मैं 12 की बात करूं या 11:60 की बात करूं, दोनों एक ही टाइम है। तो मान लीजिए अगर हमको किसी क्लॉक में या कोई टाइम मेंशन्ड है, टाइम कैसे मेंशन्ड हो सकता है, या तो हमारे घड़ी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, या तो घड़ी में मेंशन कर दे या किस में मेंशन कर दे, या तो हमको घड़ी में मेंशन कर दे या तो हमको सीधा टाइम दे दे। तो अगर ये टाइम किसी भी तरीके से अगर मेंशन करके लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है, या तो 12 o'clock से, किससे, 12 से, या तो 11:60 से माइनस करके देना। मान लीजिए हमको बोल दिया कि आपके मिरर में तो आपके किसमें बोला, अगर आपके मिरर में सबसे पहले क्या करता है, टाइम देता है कि कोई टाइम 8:20 शो कर रहा है, तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, इमेज कैसे बनेगी। तो इसको बताने के लिए हम कैसे करते हैं, 12 से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आंसर मिलता है 0। 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा। अब एक चीज समझिए, नॉर्मल कंफ्यूजन क्या आता है कि जो हम बातें करते हैं तो 10 में से माइनस करते हैं ना, इसलिए इस केस के लिए बनाया ये रूल 11:60। अब हमने 11:60 क्यों किया कि 60 = 1 आवर होता है, ठीक है। तो 11:60 से अगर मैं 8:20 को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 10 में से 11 में से 8 गया 3, तो 3:40 विल बी द एग्जैक्ट टाइम इन द मिरर इमेज, ठीक है। हमको ऐसे ही समझना है, क्योंकि ये जो यहां पे कैरी आप लोगे तो ये 6 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात 11:60 बन जाएगा, है ना। तो जब ये 11:60 बन जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्ट मिरर इमेज आ जाएगा। क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि व्हेन वी सब्सट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 12 o'clock और 11:60 टू गेट द मिरर इमेज ऑफ एनी टाइम और टू गेट द एक्चुअल टाइम फ्रॉम द मिरर इमेज, किसी भी इमेज में से कोई भी अगर हमारे पास इमेज मेंशन्ड है या कोई भी चीजें मेंशन्ड है उसमें से अगर हम या हमारे पास टाइम को अगर हमने 12 से या तो 11:60 से माइनस कर दिया, किससे माइनस कर दिया, 11:60 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि भाई मिरर में इमेज क्या बन रही है।
क्लियर है? तो पहली ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, कि भाई वाटर इमेज में हमको कैसे बनाना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो मान लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके पास वाटर इमेज में, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इफ वी विल सब्सट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 1830, किससे? 1830 और 1790 टू गेट द वाटर इमेज ऑफ एनी गिवन टाइम और टू गेट द एक्चुअल टाइम फ्रॉम द वाटर इमेज। मतलब अगर हमारे पास कोई वाटर इमेज दिया हुआ है, मेंशन कर रहा है कि ये वाटर इमेज इसकी निकालनी है। मान लीजिए हमारे पास टाइम दिया है 520, ये बोल रहा है 520 हमारे पास टाइम है, और बोल रहा है हमको कि इसकी वाटर इमेज निकालिए। तो वाटर इमेज कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो भी हमारे पास मेंशन, जैसे 1830, अब मैं 1830 में से 520 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1830 में से 520 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 1310। मींस क्या आ जाएगा ये? 1310। 1310 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 1:10 हमारा इसमें क्या होगा? टाइम होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो अगर मैंने किसी भी टाइम को 1830 से माइनस कर दिया तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? हमारे पास उसका आ जाएगा वाटर इमेज। क्लियर है? तो हमने दो ट्रिक पढ़ी। पहली ट्रिक थी हमारे पास कि अगर हमको किसी का मिरर इमेज निकालना है तो कैसे निकालना है? अगर हमारे पास कोई भी दिखा हुआ है, कोई भी मेंशन टाइम लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम, अगर हमने 12 o'clock से माइनस कर दिया तो हम उसमें हमको क्या मिल जाएगा? 12 o'clock या 1160 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? वहां पे उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। और वहीं पे वाटर इमेज को माइनस करना, वाटर इमेज निकालने के लिए हमको उसी चीज को 1830 से माइनस करना पड़ेगा। किससे माइनस करेगा? 1830 से माइनस करना पड़ेगा, या तो 1790 से उसी चीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? इसका वाटर इमेज मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए चलें आगे। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। पहले इसके एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल हमको ये लिखा हुआ है कि हमारे पास किसी भी, बोल रहा है कि अगर हमको कोई टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ मान लेते हैं 540 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 540, और बोलता है कि इसकी आप क्या निकाल के दिखाओ? इसका आप निकाल के दिखाओ मुझे मिरर इमेज। तो 540 का मिरर इमेज कैसे निकालोगे? तो आपको क्लियर चीज पता है कि हमको जो भी टाइम दिया है उसको या तो 12 o'clock से माइनस कर देना है या तो 1160 से माइनस कर देना है। तो अगर मैंने इसको क्या कर दिया, 12 से माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 540 माइनस कीजिए, 0 से 0 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 60। तो ये बन जाएगा 1160। तो 6 में से, रुकिए थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है, 1160 बन गया ये, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 620। क्लियर है? तो अगर मैं इसकी क्या निकालूंगा? अगर मैंने इसकी वाटर इमेज निकाली, सॉरी इसके मैंने अगर मिरर इमेज निकाली तो मिरर इमेज में को क्या मिलती है? मिरर इमेज मिलती है मेरे को 620। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठा लेता हूं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई टाइम दे दिया, अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई अगर हमारे पास कोई टाइम दे दिया 11:55 है, क्या बोला मैंने? 11:55 है, इसका निकालिए। अब क्या निकालना है आप इसको? इसका आपको मिरर इमेज निकालना है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ नहीं। 1160 में से आपने 11:55 को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 5, दैट इज 005। मतलब 12:5 पे आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा 2-3 ऑप्शन की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कुछ वाटर इमेज के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको निकालना है वाटर इमेज, लेकिन वाटर इमेज निकालनी किसकी है? एक हमारे पास टाइम दे दिया कि कोई भी टाइम हमारे पास किसी वॉच में टाइम शो कर रहा है 140, बोल रहा है किसी भी टाइम पे 140 टाइम शो कर रहा है, और बोलता है आपको इसका क्या निकालना है? वाटर इमेज निकालना है। तो आपके दिमाग में तो क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि भाई हमको कुछ भी दे हो, वाटर इमेज पूछ रहा है तो हमको 1830 से माइनस करना है।
किससे माइनस करना है? 1830 से माइनस करना है, ठीक है। तो आपने 140 को 1830 से माइनस कर देना है। अब देखिए केस वही बन जाएगा, आप इससे भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, या तो 1830 की जगह आप इसको क्या लिख सकते हो? 1790। क्या लिख सकते हो? 1790 लिख लिया। तो ये एक इजी सा सब्सट्रैक्शन बन जाएगा आपके लिए, मतलब एक नॉर्मल सी बात बन जाएगी फिर, ठीक है। तो 9 में से 4 गया, कितना होगा? 5, 1650। दैट विल बी द, ठीक है, सो दैट विल बी द वाटर इमेज ऑफ दिस। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ऑप्शन उठाएं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको बोलता है, अगर आपके पास टाइम दिया है 1745, क्या दिया है? 1745 आपके पास टाइम दिया हुआ है, और बोलता है इसका क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है वाटर इमेज। तो सेम फॉर्मूला, 1790 कर दो या 1830 कर दो, सेम बात है। मैंने 1790 किया, 1790 को मैंने माइनस कर दिया 1745 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0045, मत मीन्स 1245 विल बी द इमेज दैट विल सोन इन द वाटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? आगे चलें। अब आता है हमारे पास इसी का जो दूसरा टॉपिक बनता है, जो दूसरा टाइप बनता है। तो हमने पहले टाइप में दो चीजें पढ़ ली। पहला मैंने पढ़ा वाटर इमेज क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है। अब हम इसी का टाइप सेकंड जो पढ़ेंगे उसमें यह है कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। अब हमारे पास कई बार क्वेश्चन बोलता है कि एक एंगल देगा आर एंड का और एक मिनट हैंड का एंगल दे देगा, और उसने बोलना है कि आप बताइए इसके बीच में आर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल बताना है आपको। क्या बताना है आपको? घंटे की सुई के बीच में और मिनट की सुई के बीच में आपको एंगल बताना है। तो नॉर्मल सा जो केस होता है, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई हमारा 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, या हमारा घंटे वाली सुई जो है वो कितनी मतलब पर मिनट में वो कितना चलती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई क्या होती है? वो पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? घंटे वाली सुई, द एंगल फॉर्म बाय 12 आवर्स इक्वल टू 360, आर एंड के द्वारा क्या करता है? 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि 1 घंटे में उसमें कितना बनेगा? 12 घंटे में अगर 360 का एंगल बनता है तो 1 घंटे में बनेगा 360 अपॉन 12, ठीक है। मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितने का एंगल बनाती है? वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो क्लियर है आपके दिमाग में कि भाई हमारा जो आर एंड है वो 1 घंटे में 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर मतलब 360 डिग्री पूरा गोला। तो कितने में लगाया? 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगा? वो 1 घंटे में चलेगा वो 30 डिग्री। कितना चल गया? वो 30 डिग्री चल गया, ठीक है। तो जब 1 घंटे में अगर वो 30 डिग्री चलता है तो 1 मिनट में कितने घंटे? अब मैं एक आर में कितने मिनट होते हैं? एक आर में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं एक आर में? 60 मिनट्स होते हैं। जब एक आर में 60 मिनट होते हैं मतलब वो 60 मिनट में कितना चलता है? 30 डिग्री चलता है। 60 मिनट में चलता है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना चलेगा? 1 मिनट में वो कितना चलेगा? तो 30 अपॉन 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे यहां पे भी क्या है, 1 मिनट में कितना चलेगा? 30 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। कितना चलेगा? हाफ डिग्री। तो अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए कि 1 घंटे की सुई, जो घंटे वाली सुई है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे कितने डिग्री का बनाती है? हाफ डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? हाफ डिग्री का। क्लियर है आपको ये? चलिए आगे चलते हैं। तो इससे हमने एक चीज और निकाल लिया। क्या निकाला? कि जो आर की जो घंटे वाली सुई है उसकी जो स्पीड है 1.5 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से वो ट्रेवल करती है। क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ में आया आप सबको? चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूं। हमको पता है कि जो आर हैंड है वो कंप्लीट रोटेशन कितने में करता है? 12 आवर में करता है। मतलब 12 आवर में उसने 360 डिग्री कवर किया। तो एक आवर में कितना करेगा? 30 डिग्री करेगा। एक आवर में कितना करेगा? वो 30 डिग्री कर लेगा। अब उसने एक आवर में अगर 30 डिग्री कर लिया तो 60 मिनट में 30 डिग्री किया हुआ उसने। मतलब 1 मिनट में कितना कर लेगा उसने? 1 मिनट में उसने किया
हाफ डिग्री। कितना किया 1 मिनट में? हाफ डिग्री। अब जब 1 मिनट में उसने हाफ डिग्री ट्रेवल कर लिया है तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 1.5 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से वो ट्रेवल करता है। सिमिलर वे में अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं यहीं पे बात कर लूं किसकी, कि मिनट हैंड की, किसकी? मिनट हैंड की। अगर मैं यहीं पे बात कर रहा हूं मिनट हैंड की, तो जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड क्या करता है? पूरा चक्कर है कितने टाइम में लगाता है? एक पूरा जो मिनट की सुई है वो पूरा चक्कर लगाती है, वो 60 मिनट्स में या 1 आवर में, 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगा लेती है? 360 डिग्री घूम जाती है। अरे भाई घूम जाती है ना, 60 मिनट्स में वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब क्या होगा कि वो 1 मिनट में कितना घूमेगी भाई? 1 मिनट में 360/60 घूम जाएगी। कितनी घूम जाएगी 1 मिनट में? 360/60 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब कितना है कि 6 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से मिनट हैंड भी रोटेट करता है। 6 डिग्री पर मिनट, ये इसकी रफ्तार है, ठीक है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होगी? 6 डिग्री पर मिनट स्पीड ऑफ मिनट हैंड होगी। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। हम जानते हैं मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट्स में रोटेट करता है। कितने में रोटेट करता है 360 डिग्री? 60 मिनट्स में। मतलब 1 मिनट में कितना करेगा वो? 6 डिग्री करेगा। 1 मिनट में कितना रोटेट कर रहा होगा वो? 6 डिग्री रोटेट कर रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब बचा अपने पास क्या? सेकेंड हैंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम जब बात करते हैं सेकेंड के हैंड की, यहीं पे लिख दूं क्या? आगे लिख देते हैं, ये रुकिए मिटा देता हूं पहले मैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं सेकेंड हैंड की, है ना, जो सेकेंड का हैंड होता है वो कितना रोटेट करता है? तो हमें पता है सेकेंड का हैंड जो होता है वो 1 मिनट में ही पूरा रोटेशन कर लेता है। 1 मिनट में कितना रोटेशन करता है? 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। इज इट पॉसिबल कि 360 से ज्यादा भी रोटेशन हो जाए? अरे घड़ी में एक सर्कल ही है ना, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री करता है। मतलब अगर उसकी पर सेकंड की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? पर सेकंड रोटेशन बात करूं, मतलब वो 60 सेकंड में ही वो 1 डिग्री, 60 सेकंड में कितना चलता है? 360 डिग्री। मतलब 1 सेकंड में वो कितना चल लेता है? 6 डिग्री। कितना चल लेता है? 6 डिग्री चल लेता है। तो इससे हम लोगों ने एक चीज सीखा कि अगर मैं सबकी अगर मिनट की बात करूं कि आर की जो सुइयां होती हैं किस हिसाब से चलती हैं, तो मैं ये लिख पाऊंगा कि जो 1 मिनट जो आर हैंड होता है उसकी रफ्तार 1 मिनट में अगर मैं बात करूं आर हैंड कितने डिग्री चलता है, तो ये चलता है 1.5 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी ये बहुत सारी मदद करता है हमें, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो कितना चलता है? मिनट हैंड चलता है 6 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से। कितना चलता है? 6 डिग्री पर मिनट। और जो सेकेंड का हैंड होता है ना वो चलता है 360 डिग्री पर हैंड, 360 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से सेकेंड का हैंड चलता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए, होप आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हमारे पास कितना एंगल फॉर्म करते हैं मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड का हैंड, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास फॉर्मूला मिला नहीं है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले के थ्रू कोशिश करते हैं कि कैसे समझेंगे और कैसे एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हमारे पास बोलता है कि 1140 कोई टाइम दे दिया। क्या बोल दिया? 1140 कोई टाइम दे दिया। ये लेट्स से इसमें क्या लिखा, जो भी लिखा हो इसी को ले लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, वो कहता है कि एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 60h - 11m/2 करना पड़ता है। 60h - 11m/2 करना पड़ता है।
कैसे करेंगे इसको भाई, एंगल निकालना है हमें, है ना, हमें एक चीज पता है एंगल कैसे निकलेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमने कर दिया, मान लीजिए 1140 दिया है, हमने एग्जांपल ये लिया। अब h का मतलब क्या है, यहाँ पे r को डोनेट कर रहा होता है, m का मतलब क्या होता है, मिनट को डोनेट कर रहा होता है, और ये जो साइन है ना, ये तो कॉन्ग्रुएंस का भी साइन हो सकता है, ये माइनस है, डिफरेंस, माइनस का साइन शो कर रहा है। क्या साइन शो कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है। दूसरी बात, एक चीज समझना कि इसमें आपको साइन को इग्नोर करना है। इन केस कई बार आता है कि माइनस का साइन लग रहा होता है, जैसे यहां पे लिखा है 40 - 20 लिख दिया। अब जब 40 - 20 लिखोगे तो -20 आएगा ना, लेकिन समय तो माइनस में नहीं होता कभी ना, पॉजिटिव ही होता है। इसलिए उसने क्या कर दिया कि माइनस को हटा के इसने क्या कर दिया, साइन को अपने को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या देता है हमको, बोलता है कि बताइए 1140 में टाइम अभी क्या हो रहा है, 1140 हो गया, बोल रहा है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। क्या बोल रहा है, कितने का एंगल बन रहा है। नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाइए, क्या बोल रहा है 60h, h हमारे पास क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 11, h 11 दिया हुआ है। 60h माइनस 11m, m क्या दिया हुआ है हमारे पास, 40 दिया हुआ है, अपॉन 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो हमको एक एंगल मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 660 ये हो जाएगा और 440 ये हो जाएगा, अपॉन 2 मैंने कर लिया। कितना कर लिया, अपॉन 2 कर लिया। तो कितना बचेगा, 0 2 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कितना एंगल बन रहा होगा, 110 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्लियर है। एक कोई डाउट, एक और एग्जाम्पल लें और फिर समझते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा तो दिया जाए यार। इस बार आपकी ओटीए की जो वैकेंसी आई है वो काफ़ी ज़्यादा आई है, 275 के अप्रॉक्सीमेट आई है। मेहनत करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। इस बार एफकेट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, मे बी 28 पायलट्स आई थिंक सो आई है फाइटर पायलट के लिए, और लॉजिस्टिक्स वगैरह में भी अच्छी भर्तियाँ आई हैं। तो मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं फोड़ के निकलते हैं इस बार। ठीक है, चलिए एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर किसी भी क्लॉक में टाइम क्या शो कर रहा है, अगर टाइम मेंशन है अगर टाइम दिया हुआ उसमें 540, क्या टाइम दे दिया है 540, बोल रहा है किसी भी क्लॉक में टाइम दिया है 540। अब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो नॉर्मल से क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमें पता है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू 60h 11m अपॉन 2। क्लियर है, हमारे पास फॉर्मूला क्लियर है, हमारे पास दिमाग में ही बैठा हुआ है। अब आर कहां पे लिखा हुआ है, 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 40 अपॉन 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 300 माइनस 440 अपॉन 2। अब देखिए सेम चीज आया, माइनस आ रहा है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 140 बचेगा। क्या बचेगा 140 अपॉन 2। अब मुझे माइनस नहीं लेना है, क्या नहीं लेना, मुझे माइनस नहीं लेना, भले साइन आ रहा माइनस का, लेकिन मुझे माइनस लेना नहीं है। जब 140 अपॉन 2 हम करते हैं तो कितना आता है 70 डिग्री। कितने का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। 60s लगाया, माइनस 11m अपॉन 2 लगा दिया। ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आता है 300 माइनस 440 अपॉन 2। तो हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 70 डिग्री का एंगल। कितना एंगल बन रहा है 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने दो सॉल्व किए। पहला ट्रिक हमने देखा कि कैसे मिरर इमेज निकालेंगे, वाटर इमेज निकालेंगे। फिर दूसरे ट्रिक में हमने देखा कि किस तरीके से अगर एंगल पूछ रहा है, अगर हमारे क्लॉक में कोई एंगल पूछ रहा है तो हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो दूसरा ट्रिक ये हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ
when a clock when is viewed in a mirror, the time showed is 7:10 o'clock. What was the actual time in the clock? टाइम क्या है एक्चुअल? 7:10 बोल रहा है। मिरर के लिए हमने अभी पढ़ के आए हैं। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्या होता है मिरर के लिए फॉर्मूला? हम जानते हैं 12 से माइनस करना होता है, या तो 1160 से माइनस करना होता है। 12 अदरवाइज 1160। कितना? 1160। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? 1160 से 710 को माइनस कर देते हैं। कितना आया? 450। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? क्या होगा? 50 past 4 minutes। क्या होगा? 50 past 4 minute विल बी द एक्चुअल आंसर। क्लियर है? समझ में आया आपको? एक और टाइप है, पहले मैं वो भी पढ़ाना चाह रहा था, देखता हूं कहां लिखा हुआ है, कहां रखा हुआ है। चलिए, अब हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास कई बार बोल देता है मिनट निकालो, एंगल दे देता है, कई बार बोल देता है कि हमारे पास आर निकालो कि कौन सा आर है, कई बार बोल देता है कि एंगल निकालना है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये हर जगह आपको वो करेगी, मदद करेगी, हर जगह हर एक फील्ड में आपको मदद करेगी। इस एक ट्रिक के माध्यम से आप मिनट भी निकाल पाओगे, आर भी निकाल पाओगे, हर एक चीज निकाल पाओगे। कैसे मदद करती है यहां पे देखना है। ट्रिक है m इक्वल टू 2/11 h1 प्लस माइनस 30 इंटू एंगल। h1 प्लस माइनस 30 इंटू एंगल कितना हो गया? 30 इंटू एंगल। अब इसमें हर एक चीज का हमें मतलब पता होना चाहिए कि क्या मतलब है भाई, जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। मतलब पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि h क्या है, h1। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, बोल देता है कई बार कि मान लीजिए 740 है, ठीक है, या 740 या 7 या 8 के बीच में जो घड़ी है वो कब, घड़ी के जो दोनों कांटे हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, ये बोल देगा क्वेश्चन में। ओवरलैप करना मतलब उसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बोल देता है। तो ये जो h1 होता है ना, हमारे पास h1 होता है वो पहला आर होता है। जैसे 7 और 8 दिया, दोनों टाइप दिया है, 7 और 8 के बीच में घड़ी के दोनों कांटे कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो h1 हमारे पास क्या हुआ, जो पहला आर लिखा हुआ है, h1 विल बी द फर्स्ट आर। 7 और 8 के बीच में पहला आर क्या होगा? 7 होगा, तो h1 विल बी द 7। दूसरी बात, एंगल हमारे पास क्या है? एंगल जो उनका एंगल बन रहा है 7 और 8 के बीच में बोल रहा है ओवरलैप कब करना है, कांटों को ओवरलैप करना चाहिए 7 और 8 के बीच में, तो कब कर रहा है हमें वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ओवरलैप कर रहा है मतलब एंगल क्या है उनके बीच में? कुछ नहीं है, एंगल 0 है, ठीक है। और ठीक है, तो h1 हमारे पास क्या हुआ? पहले आर की बात कर रहा है। एंगल अगर हमारे पास मेंशन होगा, अब मिनट मेंशन होगा, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस मिनट में दोनों कांटे, या मान लीजिए हमारे पास दो समय दिया है, एक एग्जांपल ही लेते हैं उससे समझाते हैं। मान लीजिए बोलता है कि दोनों कांटे दिए हुए, बोल रहा है कि आर हैंड और मिनट हैंड 7 और 8 के बीच में कब एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, यही क्वेश्चन ले लीजिए मान लीजिए, है ना। तो क्या दिया हुआ हमारे पास? 7 और 8 दिया है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? मिनट निकालना है, ठीक है। हमारे पास h1 क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। h1 क्या दिया हुआ है? 7। एंगल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, एक दूसरे पे ओवरलैप करना है, मतलब एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं किस मिनट में ओवरलैप करेंगे। तो 2/11 हमने यहां पे कर लिया, यहां पे 7 हो गया, प्लस माइनस 30 डिग्री इंटू 0 कर दो, तो ये तो पूरा पीछे वाला 0 हो गया, खत्म हो गया ये पीछे वाला, भूसा हो गया पूरा वो, है ना। तो 2/11 इंटू 7 हो जाएगा, 2/11 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 14/11 हो जाएगा। क्या होगा? 14/11 मिनट। तो अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे पता है? और हम जो टाइम मेंशन करेंगे 7 के बाद लिखेंगे, ठीक है, 7 के बाद लिखेंगे। तो 7 पास्ट 14/11 मिनट्स में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूं मैं बुक से।
चलिए, अब अगर क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6, अब मेरे पास ऐसे बोलता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एंगल 70 डिग्री। बोल रहा है कि दोनों किस टाइम पे 5-6 के बीच में दोनों जो कांटे हैं वो 70 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो एंगल हमारे पास मान लो कितना दे दिया, 70 डिग्री। मैंने टाइम में क्वेश्चन क्या बोला था, 5 और 6 के बीच में, है ना। तो पहला आर क्या हो जाएगा 5, पहला आर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। एंगल हमने 70 मान लिया, पहला आर 5 मान लिया। अब हमको निकालना है मिनट, कितने मिनट के बीच में, तो 2/11, h1 क्या है हमारे पास 5, h1 क्या दिया हमारे पास 5 प्लस माइनस 30 इंटू 70, ठीक है, 30 इंटू 70 कर दिया, तो m इक्वल टू 2/11 कर दिया यहां पे 5 प्लस माइनस ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हमारे पास ये लिया हुआ है तो हमें प्लस माइनस करके बताना है, क्लियर है, प्लस माइनस करके बताना है। मे बी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे तो अगर प्लस से आंसर है तो प्लस से निकाल देंगे, माइनस से आंसर आ रहा है तो माइनस से निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या क्या सीखा, पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात हमने सीखा कि किस तरीके से हम एंगल निकालेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कल हम क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अभी तो मैंने क्वेश्चन अपने से बनाए थे, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, बड़े बड़े से सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं ना, वो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे पेपर में, ठीक है, क्लियर रहेगा। आज हमने क्या सीखा, पहले मिरर इमेज कैसे निकालना है, वाटर इमेज कैसे निकालना है, 2 आर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, एंगल, मिनट और टाइम अगर दिया है तो कैसे निकालना है। तो अब हमें होप आप मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये सभी समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट। कल हम शुरू करेंगे इसी के प्रैक्टिस सेशन से, कुछ 15-20 क्वेश्चन अपन करेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।